हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग पीईटी के बारे में पूछ रहे हैं कि पीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, और बहुत से लोग जूनियर स्टूडेंट रिज़ल्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं, बट अभी तक कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। और नई वैकेंसी का भी कुछ लोग पूछते हैं जिनका पिछले में उम्मीद है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तीनों न्यूज़ एक साथ लेकर के आया हूँ। मैं जबकि ये सारी बातें बता चुका हूँ पहले भी, बस एक बात नई है यहाँ पे कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती अब आउटसोर्सिंग से होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती अब आउटसोर्सिंग से होगी। और एक बात ये नया है कि अब यूपी ट्रिपल सी पीईटी अब लागू होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि जिन्हें मालूम होगा, पहले से मैं एक चीज़ बताया था कि ये पीईटी केवल एक बार के लिए आने वाला था, मीन्स 1 साल के लिए। जब 2020-21 में जब बजट जारी हुआ था फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ सीईटी लागू करने की बात कही गई थी, और कही गई थी कि वहाँ पे कि 2021 में सितंबर से हम सीईटी लागू कर देंगे। और जस्ट उसके बाद जब यूपी का बजट आया तो वहाँ ये बोला गया था कि हम पीईटी पहले लागू करेंगे, जब तक सीईटी नहीं आता है तब तक अपना भर्ती प्रोसेस हम चलाते रहेंगे, और जब सीईटी आ जाएगा तो हम पीईटी हटा देंगे। ठीक है। और आप देख रहे हैं सामने सीईटी आने वाला है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि सीईटी सितंबर में स्टार्ट भी हो जाएगा। वो जब से बोला गया था उस हिसाब से उस पर काम भी किया जा रहा है। ठीक है। उस पर मैं कन्फर्मेशन डिटेल वीडियो में बाद में दे दूंगा कि सीईटी कब आ सकता है। वैसे जो सुनने में आ रही न्यूज़ वगैरह कि सितंबर में ही आ जाएगा, क्योंकि बजट में ऐसा बोला गया फिर से। ठीक है। लेकिन पीईटी के बारे में आप जान रहे हैं, लगातार केवल इन न्यूज़ में रह रहा है पिछले 5-6 महीने से कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। अब तो फरवरी आ गया है। अब क्या लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि अब मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मान लीजिए 15 मई तक तो इलेक्शन का प्रोसेस चलने वाला है। तो अब 15 मई के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि अब आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हैं यूपी का, कोई भी भर्ती है यहाँ लटकाया जा रहा है किसी न किसी बहाने। किसी को 1 महीना लेट किया जा रहा है, किसी 2 महीने लेट किया जा रहा है, मतलब लेट हो ही जा रहा है। आप देख रहे हैं 2017 से अब तक जो भर्तियां आई हैं, जो इस नई सरकार में, जिसका 4 साल कार्यकाल हो गया लगभग। ठीक है। अभी वही भर्तियां रुकी हुई हैं, तो हम पुरानी की क्या बात करें, 16, 15, 14 छोड़ दीजिए। तो आप सोच सकते हैं जब वो भर्तियां अभी रुकी हुई हैं, पुरानी जो है रुकी हुई हैं, तो नए पे लोग कैसे काम स्टार्ट करेंगे। और यूपी ट्रिपल सी का हाल तो आप पहले से जान रहे हैं कि इसमें वर्कर कम है, और जो भी हैं कामचोर है वो काम नहीं करते हैं बिल्कुल। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उम्मीद नहीं लग रहा है कि अब पीईटी आने भी वाला है। जो उम्मीद किया जा रहा था कि 15 मई के बाद पीईटी आ जाएगा और एक बार एग्ज़ाम करा देगा, लेखपाल भर्ती आ जाएगी, ये भर्ती आ जाएगी, वो भर्ती आ जाएगी, जूनियर स्टूडेंट की भर्ती आ जाएगी, तो ऐसा उम्मीद अब बहुत कम दिख रहा है फ्रेंड्स कि अब कोई भर्ती आने वाली है। मैं लेखपाल भर्ती के बारे में भी पहले ही बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि ये बिना पीईटी के नहीं होने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोग बार बार कह रहे थे कि नोटिफिकेशन इसका पहले आया था, तो जो पहले आया था तो कैंसिल हो चुका था, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, और चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई थी। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं पीईटी पे ही तलवार लटका हुआ है कि पीईटी ही शायद ना आ पाए, तो फिर लेखपाल भर्ती कैसे आएगा। यानी कि साफ साफ लग रहा है अब ये साल भी खाली जाने वाला। 2021 वैसे 2020 पूरा खाली गया, 2019 खाली गया, 2021 भी लग रहा है पूरा खाली जाने वाला है, पूरा सूना रहने वाला है। और अभी लगता नहीं कोई वैकेंसी आने वाली है। अब जो उम्मीद बचा है मई जून महीने से केवल बचा हुआ है। अगर मई लास्ट या जून तक पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ही कुछ हम आगे उम्मीद कर पाएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भर्ती आने वाली भी है। अदरवाइज अगर जून तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, मीन्स पीईटी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो फिर आप भूल जाइए कि यूपी ट्रिपल एससी नामक कोई कमीशन, कोई आयोग भी उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सीईटी लागू होगा, सीईटी के ही थ्रू सब कुछ होगा, जैसा कि पहले यूपी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैं एक बार के लिए पीईटी ला रहा हूँ, और फिर बाद में सीईटी से ही अपना सारा एग्जाम्स वगैरह कराऊंगा अपनी स्टेट्स का। तो आप देख रहे हैं सीईटी की हालत क्या है। सीईटी अपने में काम कर रहा है, लेकिन पीईटी की कोई हाल खबर नहीं है कि पीईटी का मामला कहाँ तक पहुँचा, कहाँ क्या इशू है। बार बार पेपर में यही निकलता है कि 50,000 अध्याचन मिल गए, 40,000 अध्याचन मिल गया, 52,000 पदों का अध्याचन मिल गए। और अध्याचन में क्या रहता है, बार बार वही अध्याचन में गड़बड़ी होती है, फिर वही अध्याचन दोबारा वापस आ जाते हैं। बस यही न्यूज़ में डेली ये फैल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, पीईटी पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले यूपी ट्रिपल सी मीटिंग हुआ था, वहाँ भी यही बोला गया है कि अप्रैल चुनाव के बाद पीईटी पे हम चर्चा करेंगे। यानी अभी चर्चा करेंगे, अभी नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं है। यानी कि चांसेज भी है मई जून में नोटिफिकेशन आ जाए पीईटी का, और ना चांसेज भी। ना चांसेस का मतलब क्या कि आए ही ना, डायरेक्ट ये लोग सीईटी में ही इंप्लीमेंट कर दे पूरे वैकेंसीज को।
जो सिचुएशन दिख रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे ये कहूँगा केवल आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी जहाँ भी जो भी वैकेंसी है सब जगह अप्लाई करें फ्रेंड्स। किसी एक के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ जून में भी पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका एग्ज़ाम जो जाएगा अगस्त सितंबर में जाने वाला है, जो प्रीलिम्स होगा पीईटी का, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है। तो सितंबर अक्टूबर में अगर ये जाएगा तो कहीं दिसंबर जनवरी तक इसका रिजल्ट आएगा। जब दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट आएगा तो सोच सकते हैं कि 2020 में कहाँ लेखपाल की भर्ती आने वाली है। बिना रिजल्ट के कैसे मालूम चलेगा किसको लेखपाल भर्ती अप्लाई करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ये भी फैला रहे थे कि लेखपाल भर्ती भी एक हफ्ते में आ रही है, पीईटी का भी नोटिफिकेशन एक हफ्ते में आ रहा है, तो वो आपको केवल मूर्ख बना रहे थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जब तक पीईटी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है तो तब तक आपका कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है, चाहे लेखपाल का हो चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो। तो आप लोग मनाइए जल्द से जल्द पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि उम्मीद किया जा सके कि हाँ इस साल के अंत तक लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है या फिर जूनियर असिस्टेंट भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये भूल जाइए कि मतलब अब उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं यही कहूँगा। आप लोग बस अपने प्रिपरेशन फोकस करिए, चाहे पीईटी से एग्जाम हो चाहे सीईटी से एग्जाम। लेकिन अगर सीईटी से होता है तो आपका ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी अब इंक्लूड होने वाला है। अभी तक पीईटी में क्या था, इंग्लिश नहीं था, केवल मैथ्स रीजनिंग हिंदी जीके वगैरह थे, लेकिन वहाँ पर क्या है अब आपका इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगा अगर पीईटी इस साल नहीं आता है तो फिर अचानक आपके ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको आप समझ लीजिए खुद क्या हो सकता है आगे, इतना तो आपके पास खुद दिमाग है कि अप्रैल तक तो कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा मई जून के बाद हो सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स जूनियर स्टूडेंट रिजल्ट का, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि रिजल्ट जो है आपका मार्च से पहले नहीं आने वाला, या फिर मार्च ये लास्ट वीक में आए या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में, और मार्च में भी उम्मीद कम ही दिख रहा है। यानी कि ये मान के चलिए अभी आपको कम से कम 2 महीना वेट करना होगा जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के लिए। अगर कोई आपको झूठा उम्मीद दिलाता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ कि हाँ 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो मीटिंग में निर्णय लिया गया है उसके अनुसार यही पता चल रहा है कि जूनियर रिजल्ट जो है अभी कम से कम 2 महीना नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि पहले केंद्र सुपरवाइजर रिजल्ट आना था, एजीटीए का रिजल्ट आना था, वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं यही बोला था कि अभी क्या हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, अभी केवल पुराने वैकेंसीज पे काम चल रहा है। अभी आपका कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम कराया जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कराया जाएगा, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही ये लोग कुछ करने वाले हैं, अदरवाइज़ क्या होगा अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई काम नहीं होगा और सब कुछ ठंडे बस्ते में ही रहेगा। अब अगर हम बात करें जूनियर स्टूडेंट भर्ती आउटसोर्सिंग से, तो इसका क्या न्यूज़ है मैं दिखा देता हूँ, सोर्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब ये क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। कंप्यूटर ऑपरेटर लगभग जूनियर असिस्टेंट ही होते हैं, जो इससे पहले क्या हो रहा था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भरे जाते थे। देखिए क्या लिखा है, 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होंगे, लोगों को मिलेगा ये फ़ायदा, कई कामों में आएगी तेजी आएगी। जनशक्ति सेवा क्रय केंद्र खुलने के बाद यूपी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, साथ में खतौनी खसरा भू नक्शा वर्षा संबंधी काम आसानी से होंगे। इसके अलावा आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र के कामों में तेजी आएगी। डिटेल में क्या लिखा है, प्रदेश की 350 तहसीलों में 1000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द रखे जाएंगे। राजस्व परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये राजस्व परिषद का फ्रेंड्स है, सोच लीजिए मतलब विभाग है जो राजस्व परिषद है यहाँ पे, यानी यहाँ भी यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती होता है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके मुताबिक श्रेणी 1 व 2 की तहसीलों में अधिकतम 4 और श्रेणी 3 व 4 की तहसीलों में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जा सकेंगे। इन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा। श्रेणी 1 में रोजाना औसतन 300 से अधिक खतौनी की नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी। श्रेणी 2 में 200 से 300, श्रेणी 3 में 100 से 200 और श्रेणी 4 में औसतन 100 से कम नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी। राजस्व परिषद ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तहसील कंप्यूटर केंद्र पर कंप्यूटरीकरण के काम में जरूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा ली जाएगी। मंडलायुक्त न्यायालय में कंप्यूटरीकरण के लिए जरूरत के अनुसार आउटसोर्सिंग पर आधारित तकनीकी जनशक्ति सेवा केंद्र होगा। इस पर आने वाला खर्च मंडली जिला की जिस तहसील में सर्वाधिक प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त हो रहा है उसमें ही स्थापित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय के लिए अधिकतम 25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करें, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी इन सब चक्करों में ना पड़े कब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सच्चाई क्या है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं है। अभी आप यूपी पुलिस कैंडिडेट्स देख रहे हैं 2 दिन से लखनऊ में पड़े हुए धरना वगैरह दे रहे हैं, बट अभी उनका कुछ हो नहीं पा रहा ज्वाइनिंग मामले में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यूपी में क्या चल रहा है और क्या आगे चलने वाला है। तो अब तो आप उम्मीद छोड़ दे, कोई नोटिफिकेशन इस 1-2 महीने आपको मिलने वाली है देखने को, ठीक है। जो भी होगा मई जून के बाद ही होगा। हो सकता है ये साल कोई भर्ती ही ना है, ठीक है, जैसा कि पिछले साल हो चुका है, मैं पहले ही बोल चुका है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना ही अपडेट देना चाहता था। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।